गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू BLS इंटरनेशनल स्कूल हाथरस। तो बच्चों कैसे हैं आप सब? मुझे आशा है कि आप सब अपने घर पे बहुत ही अच्छे होंगे। तो बच्चों आज हम हिंदी साहित्य की पाठ्यपुस्तक मधुप में पाठ 2 पापा की सुंदर गेंद, इसमें आज हम अभ्यास कार्य करेंगे और वो भी किसमें करेंगे? पुस्तक में, इसमें करेंगे। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले आप पेज नंबर 19 पे डेट डालिए। पेज नंबर 19 पे क्या डालेंगे? डेट डालेंगे। और आज की डेट क्या है? 12/4/21, मतलब 12 अप्रैल 2021। ठीक है, इसके बाद आपको ये वाला कार्य करना है। लिखिए से स्टार्ट करना है और कुछ शब्दों में उत्तर दीजिए जो कि आपकी इस वाली पुस्तक में है और आपको यहाँ पे लिखना है। ठीक है, तो बच्चों कैसे लिखेंगे आप सब? कुछ शब्दों में उत्तर दीजिए। प्रश्न का है, गेंद कहाँ से खरीदी गई थी? तो बच्चों गेंद कहाँ से खरीदी गई थी? यस, गेंद मास्को से खरीदी गई थी। तो हम उत्तर लिखेंगे गेंद मास्को से खरीदी गई थी। ठीक है बच्चों, चलिए दूसरा करते हैं। प्रश्न खा, पापा ने अपनी गेंद कहाँ फेंक दी? तो बच्चों पापा ने अपनी गेंद कहाँ फेंक दी थी? उत्तर देखेंगे, पापा ने अपनी गेंद मोटर के नीचे फेंक दी। कहाँ फेंक दी? मोटर के नीचे फेंक दी। चलिए प्रश्न ग, गेंद के फटने की आवाज कैसी थी? बच्चों गेंद फटने की आवाज कैसी थी? उत्तर लिखेंगे, जैसे छोटी तोप दागी गई हो। कैसी थी फटने की आवाज? जैसे छोटी तोप दागी गई हो। प्रश्न घ देखेंगे, गेंद फटने के बारे में पापा ने किसको बताया? गेंद फटने के बारे में पापा ने किसको बताया? तो बच्चों पापा ने किसको बताया? उत्तर देखेंगे, गेंद फटने के बारे में पापा ने अपने चाचा को बताया। अपने चाचा को बताया। ठीक है बच्चों, तो बच्चों अब आप पेज टर्न करेंगे, पेज नंबर 20 निकालेंगे। पेज नंबर 20 निकालेंगे और इसमें ये जो 3 है, 3 लिखा हुआ है, इसके बाद पाठांश को पढ़कर सही उत्तर पर टिक का निशान लगाइए। ठीक है, तो जो सही का निशान है ये हमें लगाना है, जो कि इस विकल्प में हमें करना है। तो सबसे पहले ये हम पढ़ लेते हैं। पूरे 2 दिन वे पापा के साथ नहीं खेले। तीसरे दिन उन्होंने कहा, गेंद तुम्हारी बुरी नहीं है, यह बड़ी भी है और इसके रंग भी अच्छे हैं, लेकिन इसे अगर तुम मोटर के नीचे फेंक दो तो और गेंदों की तरह यह भी फट जाएगी, इसलिए इसमें अकड़ने की कोई बात नहीं है। जो इसमें कुछ प्रश्न है और उसके विकल्प दिए हैं जिसपे आपको सही का निशान लगाना है। तो पहला है, क है, पापा के दोस्त कितने दिन उनके साथ नहीं खेले? तो बच्चों कितने दिन नहीं खेले थे? यस, 2 दिन। इसमें विकल्प है 3, 2, 1, 5। तो कितने दिन नहीं खेले थे? पूरे 2 दिन। तो हम 2 पे सही का निशान लगाएंगे। दूसरा देखेंगे, ख है, मोटर के नीचे फेंकने पर गेंद। गेंद विकल्प देखेंगे, फूल जाएगी, फट जाएगी, टूट जाएगी या अकड़ जाएगी। बताइए सही विकल्प कौन सा है? यस, फट जाएगी। तो हम सही का निशान यहाँ पे लगाएंगे। तीसरा देखेंगे, ग है, संज्ञा शब्द है। अब संज्ञा शब्द जैसे कि आप जानते हैं कौन से होते हैं? यस, बड़ी नहीं है, जाएगी, इसलिए तो बचा गेंद। तो संज्ञा शब्द क्या है? गेंद। तो आपको इस पे सही का निशान लगाना है, गेंद। ठीक है बच्चों, तो अब हम आगे बढ़ेंगे और सेम पेज पे, यानी पेज नंबर जो 20 है, इस पे हम देखेंगे ये जो 4 है। अब इसको करेंगे पाठ के अनुसार। पाठ के अनुसार 1, 2, 3 क्रम में हमें यहाँ पे लिखना है। तो बच्चों इसके लिए अगर हमने सबसे पहले क्या ध्यान रखना है, अगर हमने पाठ अच्छे से पढ़ा होगा तो हम इसको बहुत आराम से कर सकते हैं। तो इसमें क्या है बच्चों, कुछ लाइन दी हुई है, उसको हमें
नंबर 1, 2, 3 के अनुसार लगाना है। तो इसमें पहले हम पढ़ लेते हैं। का है पापा को गेंद पर बड़ा नाज था। खा है चारों तरफ से लड़के दौड़े चले आते। गा है गेंद सचमुच ही बहुत खूबसूरत थी। घा है वह उन्हें जलाना चाहते थे। ड़ा है वह उससे अकेले ही खेलते। तो बच्चों बताइए इसमें सबसे पहली लाइन कौन सी है पाठ के अनुसार? गेंद सचमुच ही बहुत खूबसूरत थी। तो यहाँ पे हमें 1 लिख देना है क्योंकि ये सबसे पहली लाइन आएगी इसके अनुसार। ठीक है, अब हम दूसरा देखेंगे। पाठ अपना दोबारा से आप इसको पढ़िए और फिर देखिए। का पापा को गेंद पर बड़ा नाज था। ये है पाठ के अनुसार दूसरी लाइन, इसके अनुसार। ठीक है, दूसरी लाइन। अब हम आते हैं तीसरे पे। ख चारों तरफ से लड़के दौड़े चले आते। इसके बाद ये वाली यहाँ पे लाइन आएगी, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3। ठीक है बच्चों, इसके बाद हम आएंगे अड़ा पे। वह उससे अकेले ही खेलते। वह उससे अकेले ही खेलते, तो यहाँ पे लिखेंगे हम नंबर 4। अब नंबर जो 5 है वो है वह उन्हें जलाना चाहते थे। तो पाठ के अनुसार इस तरह से हम इसे रखेंगे। नंबर 1 गेंद सचमुच ही बहुत खूबसूरत थी। पापा को गेंद पर बड़ा नाज था। नंबर 3 पर रखेंगे चारों तरफ से लड़के दौड़े चले आते। और चौथे नंबर पे है वह उससे अकेले ही खेलते। और 5वें नंबर पे है वह उन्हें जलाना चाहते थे। ठीक है बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं। पेज नंबर 21 निकाल लीजिए और इस पे भी आप डेट मेंशन करेंगे। इसके बाद अब हम करने वाले हैं व्याकरण संबोध। इस पेज पे क्या है? व्याकरण संबोध। ठीक है, नंबर 1 है, पहला है भाषा के 2 रूप होते हैं। तो बच्चों भाषा के कितने रूप होते हैं? भाषा के 2 रूप होते हैं। कौन कौन से होते हैं? मौखिक और लिखित। ठीक है, मौखिक कौन सा होता है? मौखिक जो कि हम बोलकर और सुनकर समझते हैं, और लिखित जो कि हम लिखकर या पढ़कर समझते हैं। ठीक है, तो चलिए इसी से दिए हुए कुछ यहाँ पे प्रश्न है। नीचे दिए गए शब्दों के आगे भाषा का सही रूप लिखिए। ठीक है बच्चों, तो इसमें पहले से दिया हुआ है जैसे कहना। कहना मौखिक होता है। कहना मतलब जैसे मैं आपसे कुछ बोल रही हूँ, कह रही हूँ, तो ये क्या है? इसका मौखिक रूप है। ठीक है, दूसरा करते हैं पाठ पढ़ना। तो बच्चों पाठ पढ़ना क्या है? मौखिक या फिर लिखित? बताइए। यस, पाठ पढ़ना मतलब है लिखित। और वो क्यों? क्योंकि आप लिखा हुआ पढ़ रहे हैं। ये जो बोर्ड पे मैंने लिखा हुआ है इसी को तो आप पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? लिखित। लिखिए लिखित। ठीक है बच्चों, लिखित। यहाँ पे हम लिखेंगे लिखित। अब करते हैं दूसरा, चिल्लाना। अब मुझे बताइए चिल्लाना क्या हो सकता है? मौखिक या लिखित? यस, मौखिक, क्योंकि हम चिल्ला रहे हैं, कोई चिल्ला रहा है, तो वो लिखना तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। क्या हो सकता है? मौखिक। मौखिक, क्योंकि वो चिल्ला रहा है। चलिए दूसरा है पत्र लिखना। पत्र लिखना क्या हुआ? यस, लिखित, क्योंकि पत्र लिखा जा रहा है, तो ये हुआ लिखित। तो यहाँ पे हम लिखेंगे लिखित। और ये सारा वर्क आपको कैसे करना है? बहुत ही सुंदर सुंदर राइटिंग में आपको करना है। ठीक है बच्चों, इसके बाद आते हैं हम नंबर 2 पे। शब्दों को सही जगह लिखिए। यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए हैं। ठीक है, इसमें से क्या करना है? हमें छांट के यहाँ पे लिखना है। कैसे? जैसे ड है, ड़, ढ, ण। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे इसमें से देख के, जैसे कि आपको पहले से दिया हुआ है डगर, डगर। ठीक है, अब हम इसका दूसरा ढूंढेंगे इनमें से। तो बच्चों इसमें देखिए बहुत सारे हैं, तो जो सबसे पहले हमें नजर आ रहा है वो है डग मग और घमंड, घमंड। ठीक है, तो हम यहाँ लिख देते हैं
ग म ग, डगमग। और एक और हमने ढूंढा था घमंड, ठीक है। तो यहाँ हम लिख देंगे घ म, अंकी विधि लगाएंगे माँ पे, और ड, घमंड, ठीक है बच्चों। चलिए अब हम ड़ा वाला देखेंगे। तो वो कौन सा है? लड़के, जिसके नीचे ये बिंदु होगी वही वाले शब्द हमें यहाँ पे ढूंढने हैं, ठीक है। तो एक है लड़के, दूसरा देखेंगे, दूसरा कौन सा है? चिथड़ा और अकड़कर। देखिए यहाँ पे बिंदी आ रही है ना, तो अकड़कर। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं जल्दी से ला ड़ा के। आपको बिंदी जो है नीचे वाली, इसका बहुत ध्यान रखना है, यही हमें इसमें से छांटना है। अब हम लिखेंगे चिथड़ा, ची थ ड़ा, ठीक है। और इसका तीसरा है अकड़कर, अ क ड़ कर, अकड़कर, ठीक है बच्चों। ये दो हमारे कंप्लीट हो गए। अब हम आते हैं ढ पे। तो ढ वाले देखेंगे सबसे पहले कौन सा है, तो टिक लगा लेते हैं हम ढ से। पहला शब्द है इसका ढ, ढक्कन। और देखेंगे कौन सा है? नहीं, ये बिल्कुल भी नहीं है। अब आते हैं ये डमडम, ठीक है। फिर है ढोलक। तो जल्दी से अब हम इन्हें अपने जो हमारे रिक्त स्थान है यहाँ पे लिख लेते हैं। तो सबसे पहले आता है ढक्कन, ढ, ढक्कन। फिर आया था हमारा दूसरा येस, ढम ढम, ठीक है बच्चों। इसके बाद है ढोलक। फिर हम यहाँ लिखेंगे ढोलक, ठीक है बच्चों। अब हमारा रहा ड़ा, ओके। कौन सा है? ड़ा। तो दूसरे नंबर पे है चिढ़ाते। तो हमें यहाँ पे लिखना है, जिसके नीचे बिंदी है, इस चीज का ध्यान रखना है। जिसके नीचे एक छोटी सी बिंदी है, ड़ा ते, चिढ़ाते, चिढ़ाते, ठीक है। एक और ढूंढेंगे ड़, यस, लुढ़क कर। दूसरा कौन सा है? लुढ़क कर। जल्दी से लिख देंगे लुढ़क कर, लुढ़क कर। अब हम तीसरा देखेंगे। ये सारे हो गए। अब ये लास्ट का बचा सीढ़ी, ड़ी, सीढ़ी, सीढ़ी, ड़ा बोलते हैं ना इसको। तो बच्चे ये हमारा हो गया कंप्लीट। अब हम करेंगे इसका दूसरा। जो अब आगे बढ़ते हैं और हम करेंगे नंबर 3 पे। वस्तु, व्यक्ति, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो बच्चों अब आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे लिखा हुआ है चित्र देखकर वस्तुओं के नाम लिखिए, ठीक है। क्योंकि वस्तु संज्ञा में आती है, इसीलिए यहाँ पे हमें ये संज्ञा यहाँ पे भरना है, क्योंकि ये नाम है, ठीक है। तो पहले एक कुछ लाइन यहाँ पे दी गई हैं जो कि आपको पढ़नी है और उन चित्रों को पहचानना है, और जो चित्र है उन्हीं के नाम हमें यहाँ पर लिखने हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर एक गेंद है और आपको दिया भी हुआ है, गेंद दी हुई है, पिक्चर है और उसका नाम भी लिखा है गेंद, एक तरफ से। अब ये पिक्चर पहचानिए, किसकी पिक्चर है ये है मिठाई की पिक्चर। तो हम यहाँ पे लिखेंगे मिठाई, मिठाई की गोली की तरह गुलाबी और दूसरी तरफ से। अब ये पिक्चर पहचानिए, ये पिक्चर है चॉकलेट की। तो हम यहां लिखेंगे चॉकलेट, की चॉकलेट की तरह कत्थई थी, ठीक है बच्चों। उसका ऊपरी हिस्सा, ये पिक्चर किसकी है पहचानिए? यस, ये पिक्चर है आसमान की। तो हमें यहाँ पे क्या लिखना है? आसमान।
आसमान की तरह नीला था। और पेंदा, अब ये पिक्चर किसकी है? ये पिक्चर है घास की। तो हमें यहाँ पे क्या लिखना है? घास। घास की तरह हरा था। ठीक है बच्चों, इस तरह से इसको आप यहाँ पे भरेंगे, लिखेंगे। अब आपको फिर से क्या करना है? पेज पलटना है। पेज पलटिए और ये वाला पेज निकालिए, पेज नंबर 22। पेज नंबर 22 पे सबसे ऊपर में जो दिया है नंबर 4 पे, दी गई गेंद में से वर्ण चुनकर शब्द बनाइए। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। दी गई गेंद में से वर्ण चुनकर शब्द बनाइए। अब आप साइड में देखिए, यहाँ पे इस तरफ क्या दिए हैं? आपको वर्ण दिए हैं, उसमें से चुनकर हमें शब्द बनाने हैं। तो कैसे बनाएंगे देख लेते हैं एक बार। सबसे पहले हमें देखेंगे क्या? मो, ट, र। तो इन तीनों को मिला के हम एक शब्द बना लेते हैं और यहाँ पे हम लिख देंगे मोटर। मोटर, मोटर। ठीक है, चलिए दूसरा देखेंगे। बन, द, र। ठीक है, ये बन गया हमारा दूसरा। ब, न, द, र। ठीक है बच्चों, फिर हम यहाँ पे क्या लिख देंगे? बंदर। बंदर। चलिए अब तीसरा देखेंगे। मो, म। बहुत सारे इसमें से हम बना सकते हैं। मो, म, मोम। तो यहाँ पे हम लिख देंगे तीसरा मो, म, मोम। ठीक है, चलिए और ढूंढते हैं इसमें से। गेंद, गेंद। ठीक है, एक ये बन गया हमारा गेंद। चलिए और ढूंढेंगे इसमें से। यस, सुंदर। एक हमारा क्या एक और बन जाता है? सुंदर। इन तीनों को मिला देंगे तो एक और हमारा शब्द बन जाएगा सुंदर। और आपको भी सुंदर सुंदर लिखना है, सुंदर। चलिए आखिरी है, आखिरी करते हैं हम। मोर। इसी तरह से इसमें और भी आपको शब्द मिल जाएंगे। मोर, मोर। क्योंकि हमें इतना ही लिखना था तो हमें इतने ही हमने बनाए हैं, मोर। ठीक है बच्चों, तो इसी तरह से आपको ये आपकी पुस्तक में सुंदर सुंदर लिखना है। और होमवर्क भी यानी गृह कार्य भी आपका यही है कि आप अपनी इस पुस्तक में बहुत ही सुंदर सुंदर आज का ये काम करेंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, बाय बाय।